हम उपदेशामृत का पहला श्लोक है वो चर्चा कर रहे थे। पिछली बार हमने प्रभुपाद के तात्पर्य का आधा चर्चा किया था, तो आधा तात्पर्य है उसकी चर्चा बाकी है। तो प्रथम श्लोक है वो हम फिर से उसको पढ़ेंगे। आप मेरे पीछे बोल सकते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। तो अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद इस प्रकार है। वह गंभीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांग को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीवा, उदर एवं जननेन्द्रिय के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। तो जैसा मैंने बताया था कि प्रभुपाद है वो बाद में भक्तिसिद्धांत महाराज ने श्री ईशोपनिषद उपदेशामृत का जो व्याख्या लिखा है, जिसका नाम है अनुवृत्ति, तो उसमें श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं जो समझाए हैं, तो उसको प्रभुपाद ने यहाँ पर दोहराया है। और लगभग तो प्रभुपाद ने अपना जो तात्पर्य दिया वैसा ही है, बस प्रभुपाद की जो भाषा है वो थोड़ी सरल है। और मैं क्या तो भक्तिसिद्धांत महाराज है वो बताते हैं कि देहात्म बुद्धि के कारण 3 प्रकार के वेग उत्पन्न होते हैं। भक्तिसिद्धांत महाराज है ये 6 वेगों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया। तो वाचा, मन तथा शरीर। तो वाचा और मन तो है वो रूप गोस्वामी ने अपनी सूची में लिखा ही है, वाचो वेगम मनसः। हाँ, और मन के साथ ही भक्तिसिद्धांत महाराज ने क्रोध को भी जोड़ दिया। और शरीर के वेग में उन्होंने भक्तिसिद्धांत महाराज है वो कहते हैं कि जीवा, उदर, उपस्थ, ये जो 3 वेग हैं वो शरीर से संबंधित हैं। तो जो ये 3 वेग, मतलब भक्तिसिद्धांत महाराज जब ऐसा कहते हैं कि ये 3 वेग, तो हमें ये समझना है कि वाणी, मन और शरीर। हाँ, मनसा वाचा गिरा, ऐसा हम कहते हैं। गिरा मतलब शरीर। तो भक्तिसिद्धांत महाराज भी वाणी के वेग को ऐसे ही व्याख्या, मतलब प्रभुपाद है वो ऐसे ही बताए हमें जैसे भक्तिसिद्धांत महाराज ने बताया। तो भक्तिसिद्धांत महाराज कहते हैं कि इन 3 वेगों को दमन करना है वो आवश्यक है और इसका अभ्यास करना चाहिए, और वही तपस्वी कहलाता है जो ये 3 वेगों को सहन कर सकता है। तो सबसे पहले वाणी के वेग के विषय में बताते हैं कि मायावादी दार्शनिक जो हैं उनकी बातें हैं, या सकाम कर्म में लगे हुए व्यक्तियों की बातें हैं, या भौतिकतावादी व्यक्तियों की बातें जो अविरत भोग करना चाहते हैं, तो ये जो सभी प्रकार की बातें हैं उसको वाणी का वेग कहा। तो और इससे संबंधित जो साहित्य है वह भी वाणी के वेग के अंतर्गत ही आता है। अर्थात हम अपने मनोरंजन के लिए, इंद्रिय भोग के लिए अगर टीवी देखते हैं या फिर किसी प्रकार की नॉवेल को पढ़ते हैं, या ऐसे ही कोई प्रवचन सुनते हैं, या कोई मिमिक्री सुनना,
या शेर व शायरी सुनना, कविता सुनना, हाँ, जिसका संबंध है कृष्ण से नहीं है, तो भक्तिसिद्धांत महाराज कहते हैं कि ये सब है व्यर्थ की ही बातें हैं, हाँ, चाहे वो पुस्तक के माध्यम से हो या मोबाइल या टीवी के माध्यम से हो। तो इस प्रवृत्ति को निष्क्रिय करने के लिए हमें अपने आप को कृष्ण कथा की ओर मोड़ना ही होगा, ऐसा कहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के यहाँ पर 2 प्रसिद्ध श्लोकों को उद्धृत किया है। प्रथम स्कंद 5वां अध्याय 10वां और 11वां श्लोक है। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत् पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित् तद्वायसं तीर्थं उशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्त्युशिक्षयाः। और दूसरा श्लोक इस तरह से, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि नामानि अनन्तानि यशोऽङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवः। तो न यद वचश्चित्रपदम हरेर्यशो, देखो ये श्रीमद् भागवतम की वाणी है। किन्हीं आचार्यों ने इसमें जोड़ तोड़ करके प्रस्तुत किया, ऐसी बात नहीं है। तो स्वयं वेद व्यास जी इस प्रकार से लिख रहे हैं। ये सुत गोस्वामी द्वारा उद्धृत है। अभी प्रथम स्कंद में सुखदेव गोस्वामी का आगमन नहीं हुआ, सुखदेव गोस्वामी का आगमन है द्वितीय स्कंद में होता है। तो ये सुत गोस्वामी द्वारा बोला गया है। क्या कहते हैं, न यद वचश्चित्रपदम हरेर्यशो। तो जो भी साहित्य है, जो हरि का यश नहीं गाते हैं, तो जो शब्द उस भगवान का यशोगान नहीं करते, जो संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को अकेले पवित्र करने वाले हैं, जगत पवित्रम प्रगृणीत कर्हिचित् तद वायसम। तो ये वायसम का अर्थ है कौए। तीर्थमुशन्ति मानसाः। हाँ, तो ये मानसाः मतलब जो साधु हैं वो उसे कौओं का तीर्थ स्थान मानते हैं। ना यत्र हंसा निर्मन्त्यो शिक्षयाः। तो वहाँ पर तो हंस लोग नहीं पाए जाते हैं। तो हर चौराहे पर कचरे का ढेर होता है और वहाँ पर ऐसे जो निकृष्ट जीव हैं वहाँ पर हम पाएंगे, कुत्ते होंगे, कौवे होंगे, चूहे होंगे। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी बताते हैं कि ऐसे कूड़ादान है, वहाँ पर कौन होगा, तो वहाँ पर तो कौवे होंगे, वो कौओं का तीर्थ हैं। तो वो किसको कौवे का तीर्थ कह रहे हैं कि जो साहित्य हैं या जो भी चर्चा विचार हैं, जो हरि के गुण नहीं गाता है, ऐसी किसी भी प्रकार के सम्मेलन को या कथा को या ऐसे साहित्य को है, वो कौवे का तीर्थ स्थान है। न यत्र हंसा निर्मन्त्यो शिक्षयाः। तो वहाँ पर हंस जो हैं वो तो मानस सरोवर के पवित्र जल में रहने वाले हैं। हाँ, और वो ऐसे गंदी जगह पर नहीं रहते हैं और ना ही ऐसी गंदी वस्तुओं का सेवन करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो बुद्धिमान लोग हैं, जो हंस जैसे हैं, तो उनको तो केवल हरि के गुणगान करना चाहिए और उसके अलावा अन्य कोई भी वस्तु में रुचि नहीं लेनी चाहिए। और दूसरा जो श्लोक है भागवतम का, तद्वाग विसर्गो, ये भी बड़ा प्रसिद्ध है। प्रभुपाद के शिष्य लोग बताते हैं कि ये प्रभुपाद के लिए बिल्कुल फिट बैठता है। तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। तद्वाग उसके विपरीत वह वाणी है, तद्वाग विसर्गो जनताग विप्लवो। तो जिसकी रचना है यस्मिन् प्रतिश्लोकम अबद्धवत्यपि, मतलब जिसकी रचना है व्याकरण की त्रुटियों से भरी है और जो श्लोक हैं वो भी ठीक से रचना नहीं हुई है, फिर भी ऐसे जो साहित्य हैं जो नामानि अनंतस्य यशोंकितानि,
तो जो भगवान के नामों का गुणगान करते हैं और भगवान के कार्यकलापों का जो गुणगान करते हैं, तो ऐसे जो साहित्य हैं वो भले ही ग्रामर की व्याकरण की दृष्टि से अपूर्ण हो, लेकिन फिर भी साधु लोग हैं जिसका श्रवण कीर्तन और गायन करते हैं। तो ऐसे जो साहित्य हैं वो जनसाधारण में विप्लव लाएंगे, अर्थात क्रांति लाएंगे। तो ऐसे प्रभुपाद जी की पुस्तकों के विषय में बहुत सारे संस्कृत के विद्वान हैं, वो इस प्रकार से कहते हैं कि प्रभुपाद ने अन्य आचार्यों की तरह से ढंग से टीका नहीं लिखी है। मतलब मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य इत्यादि जो आचार्य हैं, तो उन्होंने जो भी शास्त्रों के ऊपर टीका लिखी तो संस्कृत के प्रत्येक शब्द का बिल्कुल दार्शनिक दृष्टि से व्याख्या करते हैं। हाँ, लेकिन प्रभुपाद की पुस्तकों में देखेंगे तो अधिकांश है वो सरल भाषा में प्रस्तुति करते हैं। तो प्रभुपाद है वो विद्वानों की सभा में जिसका वाहवाही हो, इस भाषा में नहीं लिखा है उन्होंने। मतलब विद्वत्तापूर्ण रूप से नहीं लिखा है, अपितु उन्होंने एक मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति हो, थोड़ा बहुत जो पढ़ना जानता हो, ऐसा व्यक्ति भी इसको समझ सके, ऐसी सरल भाषा में प्रस्तुत किया है। और उनके उदाहरण भी हैं वो इस तरह से, कभी ये वेद पुराण से होते हैं, तो अधिकांश हैं वो व्यवहारिक जीवन से उदाहरण होते हैं। लेकिन फिर भी प्रभुपाद की पुस्तकों ने पूरे संसार में क्रांति लाई। हाँ, तो सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका में उस समय जब प्रभुपाद गए तो वहाँ पर हिप्पी आंदोलन चल रहा था और सारे जो युवा वर्ग हैं वो सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद का ये हरे कृष्ण आंदोलन शुरू हुआ तो किसी प्रकार से अचानक है वो युवा वर्ग हैं प्रभुपाद की ओर मुड़ गए और वो आंदोलन है, मतलब प्रभुपाद ने उस पर कोई कार्य नहीं किया है, उस आंदोलन के विरुद्ध में उन्होंने कोई प्रचार नहीं किया है। हाँ, और ना ही युवा लोग हैं वो इस तरह से विकल्प के रूप में देखा कि हमें इसके बदले ये करना चाहिए। लेकिन एक प्रभुपाद की वाणी और प्रभुपाद का कीर्तन है, उन्होंने ऐसे चमत्कार का कार्य किया कि जो आंदोलन में जुड़े हिप्पी लोग थे, युवा वर्ग थे, वो स्वाभाविक ही प्रभुपाद की ओर आकृष्ट हो गए और वो आंदोलन है स्वतः समाप्त हो गया। तो अमेरिकन गवर्नमेंट और बहुत सारे वहाँ के जो नेता हैं उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि ये हरे कृष्ण आंदोलन है, हाँ, उसने चमत्कारिक रूप से उनकी राजनीतिक जो समस्या थी उसका हल कर दिया। तो इस तरह से ये दो श्लोक हैं श्रीमद् भागवतम के। तो एक तो बताते हैं कि कौवे का साहित्य क्या है या कौवे का तीर्थ स्थान क्या है। हाँ, तो जहाँ पर सारी व्यर्थ की बातें होती हों, लेकिन हंस लोग तो वहाँ पर रुचि नहीं लेते हो, पितु वो कहाँ पर रुचि लेंगे, तो वो ऐसी बातों में रुचि लेंगे जहाँ पर भगवान के नाम रूप गुण लीला इत्यादि का श्रवण कीर्तन होता हो। तो ऐसे जो साहित्य हैं वो जनसाधारण में क्रांति लाते हैं। तो साधु लोग भी हैं वो ऐसे ही, या हंस लोग जो हैं वो ऐसे ही साहित्यों में रुचि लेते हैं, और यही है वाणी का संयम। और उसके विपरीत जो कौवे के तीर्थ स्थान में रुचि लेते हैं, हाँ, तो वो वाणी का वेग है, हाँ, और वाणी का दुरुपयोग है। तो हमारे किसी भी इंद्रिय का या किसी भी वेग का इस प्रकार से दुरुपयोग है तो हमें जन्म मृत्यु के चक्र में और भी बांधे रखता है। तो दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है, तो हमें इसमें से बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए? तो भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि ये 3 प्रकार के वेग, हाँ, वाणी, मन और शरीर के वेग को वश में करने का प्रयास करना चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद भी यही बताए थे। हाँ, क्या बताए थे कि मायावादियों का जो दर्शन है वह भी एक प्रकार से ये वाणी का
व्यर्थ उपयोग है। और सकाम कर्म में लगे हुए व्यक्ति जो हैं, तो वो जो भी करते हैं उनके क्रियाकलाप है, या जो भोगवादी लोग हैं, जो स्वर्ग इत्यादि की अपेक्षा रखने वाले हैं और जो इस संसार में भोग करने की अपेक्षा रखने वाले, वो सभी प्रकार के लोग हैं, वो वाणी का दुरुपयोग करते हैं। फिर आगे मन के विषय में भक्तिसिद्धांत महाराज बताते हैं कि जब हम केवल भगवान की भक्ति के विषय में बातें करते हैं तभी व्यर्थ की बातों से अलग रह सकते हैं। तो उपाय क्या है, हम अपनी वाणी को कैसे संयमित करें? तो वाणी है उसको बंद नहीं रखना है। प्रभुपाद ऐसे बताए थे कि कुछ लोग हैं कृत्रिम रूप से मौन व्रत का पालन करते हैं, लेकिन ऐसे मौन व्रत का कोई लाभ नहीं है। हाँ, क्योंकि वाणी जो है उसका सदुपयोग भी होना चाहिए। तो जो भक्त लोग हैं वो इस तरह से ना केवल व्यर्थ की बातों से अपनी वाणी को बचाते हैं, अपितु अपनी वाणी से भगवान का गुणगान करते हैं। तो यही माध्यम है जिससे हम कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर सकते हैं और इस तरह से अपनी वाणी को शुद्ध कर सकते हैं, ऐसा भक्तिसिद्धांत महाराज बताते हैं। फिर आगे वे बताते हैं कि मन है उसमें दो प्रकार के विक्षोभ होते हैं। विक्षोभ का अर्थ है डिस्टर्बेंस। तो मन है वो चंचल है और उसमें दो प्रकार से डिस्टर्बेंस होता है। एक अविरोध प्रीति या स्वाभाविक अनुराग। हाँ, अविरोध मतलब स्वाभाविक, प्रीति अनुराग। तो किसी विषय वस्तु के प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण, उसको यहाँ पर उन्होंने बताया अविरोध प्रीति, और दूसरा उन्होंने बताया विरोध युक्त क्रोध। तो जब हम किसी वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं और उसको जब प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो क्या होगा, क्रोध आएगा। तो यहाँ पर भी भक्तिसिद्धांत महाराज है वो इस तरह से बताते हैं कि मायावादियों का दर्शन है या कर्मवादियों के कर्मफल के प्रति जो विश्वास है, और जो भौतिकतावादी हैं तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो अलग अलग योजनाएं बनाते हैं, तो इसी को अविरोध प्रीति कहते हैं। तो मायावादियों का दर्शन मतलब जीव है वही ईश्वर है, और कर्मवादी अपने कर्म फलों पर, मतलब वो कर्मकांड क्यों कर रहे हैं, ताकि उनको स्वर्ग इत्यादि भोगों की प्राप्ति हो। और भौतिकतावादी लोग हैं जो शास्त्रों को भी पालन नहीं करते हैं, लेकिन इस संसार में किसी भी प्रकार से सुख पाना चाहते हैं और भोग करना चाहते हैं, और इसलिए विविध प्रकार की योजनाएं बनाते हैं। तो जब उनकी ये योजनाएं विफल हो जाती हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं। तो ये जो इच्छाओं की विफलता है वही क्रोध को जन्म देती है। और इस प्रकार से यहाँ पर दोनों वेगों का वर्णन कर दिया। अविरोध प्रीति मन का कार्य है, और क्रोध है वह भी अविरोध प्रीति मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति में विफलता से उत्पन्न होता है। तो ये जो मन का वेग और क्रोध का वेग है उसको नियंत्रित कैसे करना वो यहाँ पर चर्चा नहीं हुई, लेकिन श्रील प्रभुपाद है वो शुरुआत में ये विषय पर बताए थे कि मन जो है वो एक बर्तन की भांति है जिसमें बहुत सारे विचारों को भरा हुआ है। तो हम अगर उसमें कृष्ण भावना में विचारों को डालेंगे तो हमारा मन है वो स्वतः ही वश में हो जाएगा। तो प्रभुपाद ऐसे मैंने पानी की बोतल का उदाहरण दिया था कि बोतल है वो कभी भी खाली नहीं हो सकती है। अगर उसमें पानी नहीं होगा तो हवा होगी, हाँ, और हवा नहीं होगी तो पानी होगा या कुछ भी होगा, तो बोतल कभी खाली नहीं हो सकती है। तो स्वाभाविक क्या है, तो उसमें हवा भरी रहेगी। चाहे आप उसको उल्टी ही क्यों कर लो, हाँ, बोतल को अगर आप उल्टी भी कर ले तो भी उसमें हवा भरी रहेगी। लेकिन अगर बोतल को खाली करना है तो उसको उल्टी नहीं करना है, अभी तो उसमें पानी डालना चाहिए या कुछ भी डालना चाहिए। तो प्रभुपाद इस तरह से बताए थे कि मन को वश में कैसे करना है, तो हमें उसमें कृष्ण भावना में विचार है वो डालने चाहिए।
तो इसी प्रकार क्रोध के विषय में श्रील प्रभुपाद बताए थे कि हनुमान जी की तरह हमें क्रोध का सदुपयोग करना चाहिए। फिर आगे प्रभुपाद बताते हैं भक्ति सिद्धांत महाराज की अनुवृत्ति टीका से उपदेशामृत के ये पहले श्लोक के विषय में कि शरीर की आवश्यकता है वो 3 श्रेणी में होती है, तो जीवा, उदर और जननेन्द्रिय उपस्थ। जननेन्द्रिय का अर्थ है उपस्थ, यहाँ पर उपस्थ शब्द का प्रयोग है। तो ये तीनों इंद्रियां हैं वो एक ही रेखा में हैं और वो एक दूसरे की पोषक है। तो उसमें सबसे प्रमुख है जीवा। तो यहाँ वाणी जो है वो जीवा के अंतर्गत नहीं है, यहाँ जीवा का अर्थ है स्वाद। तो वहाँ से शुरुआत होती है। सबसे पहले हम जीवा को तृप्त करने के लिए स्वादिष्ट भोजन लेते हैं और उसी से हमारा उदर है वो भी तृप्त होता है, और उदर है उसी से पूरे शरीर को और सारी इंद्रियां हैं उसको शक्ति संचारित होती हैं। तो जनन इंद्रिय को भी वहीं से शक्ति प्राप्त होती है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज इस तरह से बताते हैं, अगर हम जीवा को वश में कर ले, केवल उसे कृष्ण प्रसाद दे, तो जीवा तो वश में आ ही जाएगी, साथ में उदर भी वश में आ जाएगा, और वो उदर जो है वहाँ से शक्ति पूरे शरीर में फैलेगी, तो वो भगवान के प्रसाद से प्रभावित होगी और इसीलिए सारी इंद्रियां हैं वह भी शांत हो जाएगी, या वो विषय भोगों के प्रति नहीं भागेगी। तो यहाँ पर फिर श्रील प्रभुपाद हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा रचित प्रार्थना पूरा लिखा है, जो हम हमेशा बोलते हैं शरीर विद्याजाल है। तो ये शरीर जो है वो अज्ञान से भरा पड़ा है, जड़ेंद्रियता है काल, और ये हमारी इंद्रियां जो हैं जड़ इंद्रिया 10 इंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, तो हमें मृत्यु की ओर ले जाती हैं। जड़ेंद्रियता है काल, काल अर्थात मृत्यु की ओर ले जाती है। जीवे फैले विषय सागरे, हाँ, और जीव जो है इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विषय भोग के सागर में डूब जाता है। तार मध्य जीवाति, तो ये सारी जो इंद्रियां हैं उसमें सबसे प्रमुख हैं वो जीवा, वो अति मतलब वो अति बलवान है, लोभमय है, सुदुर्मति है, हाँ, मतलब दुर्दांत है, उसको वश में करना सबसे कठिन है, और वो बाकी सारी जो इंद्रियां हैं उसकी पोषक है, और इसीलिए हाँ इसको या लीडर है यूँ कहो, तो उसको वश में करना सबसे कठिन है। ताके जेटा कठिन संसार है, हाँ, तो इसलिए संसार में जीवा को जितना सबसे कठिन है, हाँ, कृष्ण बड़ो दयामय, लेकिन भगवान कृष्ण बड़े दयालु हैं, हाँ, करीबारे जीवा जाए। तो उन्होंने हमारी जीवा की तृप्ति के लिए क्या दिया है? स्वप्रसाद अन्न दिलो भाई, हैं। हे भक्तों, हैं, भगवान कृष्ण ने हमारी जीवा की संतुष्टि के लिए अपना प्रसाद अर्थात अपनी कृपा दी है, हैं, उसका सेवन करो, सही अन्नामृत का पाओ, हाँ। तो भगवान कृष्ण का प्रसाद है वह अन्नामृत है, मतलब वो हमें मृत्यु से उगारने वाला है, हाँ, और अमरत्व की ओर ले जाने वाला है, या स्थायी जीवन की ओर ले जाने वाला है। तो उस कृष्ण प्रसाद को पाकर के राधा कृष्ण का गुण गाओ और प्रेम डाको श्री चैतन्य निताय, और चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के नाम का भी उच्चारण करो, हाँ। तो हरे कृष्ण करो और जय निताई जय निमाई भी करो। तो इस तरह से भक्ति विनोद ठाकुर हैं, ये प्रार्थना में जो सबसे कठिन इंद्रियां हैं जीवा, उसको कैसे वश में करना चाहिए उसका उपाय बताएं। तो आगे ऐसा बताया कि रस जो है 6 प्रकार के होते हैं, इनमें से किसी भी एक के द्वारा भी हम विचलित हो सकते हैं,
तो ये सारे जो रस हैं वो जीवा के विषय हैं। तो कुछ लोग हैं वो मांसाहारी भोजन अर्थात तामसिक भोजन है उसमें रुचि रखते हैं, मांस मछली अंडा इत्यादि, मरे हुए शरीर को भी लोग खाना चाहते हैं। तो कुछ लोग हैं वो बहुत ही मसालेदार खाना खाते हैं, और कुछ लोग हैं वो सात्विक खाना खाते हैं, सब्जी दूध इत्यादि। तो ये सभी हैं, चाहे सात्विक राजसिक या तामसिक आहार हैं, वो सब जो हैं वो जीवा की तृप्ति के लिए हैं। विशेषकर यहाँ प्रभुपाद हैं ऐसा लिखे, इंद्रिय तृप्ति के लिए ऐसा भोजन जिसमें मिर्च तथा इमली जैसे मसाले की अत्यधिक मात्रा मिली रहती है कृष्ण भावना भावित व्यक्तियों के लिए त्याज्य है। तो ये जीवा के वेग के विषय में बहुत लंबा चर्चा किया है प्रभुपाद ने। प्रभुपाद हैं स्वयं वैसे खाने में बहुत रुचि रखते थे, लेकिन जैसे हम पिछले क्लास में चर्चा किए थे, अनुपमा माता जी ने प्रश्न किए था, तो जो भी है हमारी चेतना पर निर्भर करता है। हम खाना खाते वक्त हैं क्या विचार करते हैं। हाँ, तो जैसे भक्ति विनोद ठाकुर हैं वो प्रार्थना किए, उसी चेतना में अगर हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए मुक्ति का कारण बनेगा। लेकिन अगर हमारी चेतना है भोगमय है, यहाँ पर प्रभुपाद वह भी बताते हैं कि यहाँ तक कि कोई कृष्ण प्रसाद को भी भोग वृत्ति से खाता है, यहाँ तक कि हमें स्वादिष्ट खाना खाने को मिले इसलिए मैं कृष्ण को स्वादिष्ट खाना अर्पण करूँगा, ऐसी चेतना है, वह भी वाणी के वेग के अंतर्गत और इस तरह से बंधन का कारण ऐसा यहाँ पर बताया। हाँ, सॉरी, जीवा के वेग के अंतर्गत बताया। और कभी कोई भक्तों के घर से हमें निमंत्रण मिले प्रसाद के लिए, तो हम स्मरण रखते हैं, हाँ ये भक्त हैं, उनके घर हैं, अच्छा खाना बनता है, या फलाने भक्त के घर पे अच्छा खाना नहीं बनता है। तो हमारी चेतना ऐसी है कि ये जो भक्त अच्छा खाना नहीं बनाते, उनके घर पे अगर आमंत्रण मिले तो हम टालेंगे, और जो स्वादिष्ट बनाते हैं तो बस प्रतीक्षा करेंगे कब हमें निमंत्रण मिले। या कोई धनी व्यक्ति भक्तों को निमंत्रित करते हैं तो हम सोचते हैं अरे वहाँ पर तो बहुत सारे व्यंजन खाने को मिलेंगे। तो प्रभुपाद ऐसा बताते हैं कि इस तरह की जो चेतना है वह भी जीवा के वेग के अंतर्गत आता है, और इसलिए वह बंधन का कारण है। तो ऐसी चेतना का भी हमें त्याग करना चाहिए। भगवान के प्रसाद के प्रति दिव्य भाव होना चाहिए। हैं, तो जैसा हम कहते हैं महाप्रसाद गोविंदे हैं, तो विश्वास वो नहीं बजाए थे। भगवान के नाम में क्या, भगवान के प्रसाद में क्या शक्ति है। वैसे वहाँ 4 वस्तु की बात बताइए, महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्रह्मणि वैष्णवे। हाँ, तो भगवान का प्रसाद, भगवान का नाम, भगवान को प्रिय ब्राह्मण और भगवान के भक्त, तो उनमें क्या शक्ति है वो जो नास्तिक लोग हैं वो नहीं समझ सकते हैं। तो हम भक्त लोग हैं वो सही चेतना में, हाँ, ये भगवान का प्रसाद है, वो चाहे वो कैसा भी हो। जो रघुनाथ दास गोस्वामी हैं वो तो जगन्नाथ जी मंदिर में भगवान के रसोई घर में से निकलने वाला जो गंदा नाली है, हाँ, तो उसमें से चावलों को चुन करके इकट्ठा करते थे, धो करके फिर खाते थे। और जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला तो एक बार चुपके से जाते हैं, और रघुनाथ है वो अपने लिए इस तरह से प्रसाद इकट्ठा कर रहा था, तो आक्रमण करके छीन करके चैतन्य महाप्रभु ले लिए। हाँ, कि अकेले अकेले खा रहे हो। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं,
स्वयं ऐसे जगन्नाथ जी को प्रसाद को अप्रिशिएट किया, और रघुनाथ की जो चेतना है, भावना है भगवान के प्रसाद के प्रति, उसको भी उन्होंने इस तरह से अप्रिशिएट किया। तो हम रघुनाथ जी का उदाहरण तो अनुसरण करना अगर मुश्किल है, तो कम से कम हम जो भी खाते हैं स्वादिष्ट ही खाते हैं, तो उसके प्रति हमारी चेतना जो है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर का है कि हाँ, कृष्ण बड़ो दयामय करीबा रे जीवा जाए, हमारी जीवा को वश में करने के लिए भगवान ने हमें ये स्वादिष्ट भोजन दिया है। तो उसको पाओ और भगवान के नाम रूप गुण इत्यादि लीलाओं का गुणगान करो। तो इस तरह से हम अपनी जीवा को वश में कर सकते हैं। और भी आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवार लाल से यही इति उतिधाय शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति अपने स्वाद की तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ता रहता है और अपने उदर तथा जननेन्द्रियों की इच्छा में सदैव आसक्त रहता है, वह कृष्ण को पाने में अक्षम है। तो यहाँ पर चैतन्य चरितामृत में शुरुआत कहाँ से किया? तो जीवा से। तो जीवा से शुरू करके उदर और जननेन्द्रिय की सेवा में लगा रहता है, तो वो कृष्ण को पाने में अक्षम होता है। तो फिर से प्रभुपाद बताएं कि जीवा, उदर और जननेन्द्रियाँ हैं वो एक ही सीधी रेखा में हैं। और चैतन्य महाप्रभु हैं वो बताते हैं, भाल न खाइबे और भाल न परिबे। तो ये वाक्य हैं प्रभुपाद यहाँ पर 2 बार लिखे हैं। तो पहले उन्होंने लिखा कि ये चैतन्य चरितामृत में अंत्य लीला में 6ठे अध्याय में 236वें श्लोक में है आगे, लेकिन प्रभुपाद इसको बहुत बड़ी कविता के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें वो जगदानंद पंडित की पुस्तक प्रेम विवर्त के 7वें अध्याय से उन्होंने उद्धृत किया है। तो वहाँ पर उन्होंने 8 लाइन उद्धृत किया है। तो वहाँ पर भी यही भाल न खाइबे आर भाल न परिबे। तो स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना है और अच्छा कपड़ा नहीं पहनना है, मतलब विलासपूर्ण वस्त्र धारण नहीं करने चाहिए। तो यहाँ शुरुआत में प्रभुपाद हैं वो अपने शिष्यों को या जो भी नए लोग हैं उनको स्वादिष्ट भोजन खिलाते थे, ज़बरदस्ती खिलाते थे, अधिक खिलाते थे उनको कृष्ण भावना की ओर आकृष्ट करने के लिए। लेकिन बाद में फिर वो धीरे धीरे इस प्रकार से सिखाते हैं कि हमें अभी अपनी जीवा के वेग को संयमित करना चाहिए। तो जैसे मैंने पिछले पैराग्राफ में से पढ़ा, तो स्वादिष्ट कृष्ण प्रसाद में भी हमारी चेतना जो है वो अगर हम सही नहीं रखते हैं तो हमारे लिए वो बंधन का कारण बनेगी, ऐसा प्रभुपाद बार बार बताया। तो आगे फिर प्रभुपाद कहते हैं कि आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। हाँ, और अगर हम अधिक खाते हैं तो भी अनेक प्रकार की समस्याओं को हम आमंत्रित करते हैं, मतलब शरीर में आलस्य आएगा, रोग आएगा। हाँ, तो ये सब भी अधिक खाने की वजह, चाहे वह कृष्ण प्रसाद ही क्यों ना हो। तो उसके विपरीत हमें एकादशी या भगवान के जन्मोत्सव यथा जन्माष्टमी ऐसे दिनों को उपवास करना चाहिए, और इस तरह से हम अपनी पेट की आवश्यकताओं को भी वश में करना चाहिए, ऐसा प्रभुपाद बता रहे हैं। फिर उपस्थ या आखिरी विषय जननेन्द्रिय। तो जननेन्द्रिय के वेग का भी उन्होंने बताया कि वो 2 तरह के होते हैं, एक है उचित या दूसरा अनुचित, अथवा वैध और अवैध, या धर्म के अनुकूल और धर्म के विपरीत है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि उत्तम ये प्रभुपाद यहाँ पर ये तात्पर्य में सारी बातें मतलब 2 बार लिखी, एक बार हैं वो स्वयं की प्रस्तुति के रूप में और दूसरी बार भक्ति सिद्धांत महाराज की प्रस्तुति के रूप में। तो बताया कि उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए जननेन्द्रिय का उपयोग है करना चाहिए, और यह धार्मिक है।
और अथवा वैध हैं। और किसी भी अन्य प्रकार से अगर हम इसे नियंत्रित करते हैं अपनी काम वासना की तृप्ति के लिए, मतलब प्रभुपाद यहाँ पर आधुनिक कॉन्ट्रासेप्शन का उल्लेख कर रहे हैं। स्पष्ट रूप से उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उसी का निर्देश कर रहे हैं कि अगर कोई संतान उत्पन्न ना हो लेकिन इंद्रिय तृप्ति हो, ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं तो वो पापमय हैं, अवैध हैं, अधार्मिक हैं, धर्म के विपरीत हैं। और प्रभुपाद कहते हैं कि केवल इतना ही नहीं, हमें तो ऐसे विषय के विषय में सोचना भी नहीं चाहिए। तो शास्त्रों में बताया है कि ये जनन इंद्रिय का भोग क्या है, तो चिंतन करना है। यहाँ पर 5 बातें बताई है, लेकिन भक्ति विकास महाराज ने ब्रह्मचर्य पुस्तक में 8 बातें बताई। मतलब ब्रह्मचर्य है तो उसमें 8 मुद्दे आते हैं, जिसमें से यहाँ पर 4 मुद्दे कि चिंतन करना, किसी स्त्री के विषय में या स्त्री के लिए पुरुष के विषय में चिंतन करना, उसको मिलने की योजना बनाना या उससे बातें करना या वास्तव में उसका संग करना। फिर वो ब्रह्मचर्य पुस्तक में भक्ति विकास महाराज है इस तरह से बताते हैं कि अगर स्त्री है किसी और से बातें कर रही है तो हमारा कान लगाकर सुनना। हाँ, तो यहाँ भी कहते हैं कि ये ब्रह्मचर्य व्रत को ख़त्म कर देता है। और उसके विपरीत मनुस्मृति में, यहाँ नहीं लिखा है लेकिन मैंने ऐसा पढ़ा है, मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि अगर कोई व्यक्ति कोई गृहस्थ संतान प्राप्ति के लिए महीने में 2 बार अगर स्त्री संग करता है तो वह ब्रह्मचारी ही है। हाँ, ऐसा मनुस्मृति में लिखा है। तो इस तरह से गृहस्थ ब्रह्मचारी, मतलब गृहस्थाश्रम में भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और असीमित इंद्रिय भोग हैं नहीं करना चाहिए। और जो विशेषकर ब्रह्मचारी हैं या सन्यासी हैं, तो इस्कॉन में ब्रह्मचारी का अर्थ है जो लाल कपड़ा धारण किए हैं और मंदिर में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं। अन्यथा ब्रह्मचारी का अर्थ है जो गुरुकुल में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, विवाह से पहले का जो आश्रम, ब्रह्मचारी आश्रम। तो दोनों ही व्यक्ति हैं, चाहे वो गुरुकुल में रहने वाला ब्रह्मचारी हैं या ऐसे किसी आश्रम में रहने वाले अविवाहित साधु हैं या सन्यासी है, तो उन सब के लिए तो ये न किसी स्त्री के विषय में चिंतन करना, उसको मिलने के लिए योजना बनाना, उससे बात करने का प्रयास करना या वास्तव में उससे बात करना, या किसी और से बात कर रहे हैं तो उसके विषय में सुनना, या स्त्रियों का चित्र भी देखना, या स्त्रियों का गाया हुआ हरे कृष्ण कीर्तन भी सुनना, और वास्तव में स्त्री का संग करना, तो ये सब जो हैं सन्यासी या ब्रह्मचारी के लिए वर्जित हैं। तो ऐसा ब्रह्मचर्य पुस्तक में भक्ति विकास महाराज लिखे। प्रभुपाद भी लिखते हैं इस तरह से कि त्यागी अथवा सन्यासी हैं, उनको इस तरह से कठोरता से पालन, लेकिन गृहस्थों को भी, मतलब ये लाइसेंस नहीं है हाँ कि वो स्त्रियों का संग कर सकते हैं। वो जैसा चाणक्य बताते हैं और श्रील प्रभुपाद कई बार इसको उद्धृत करते हैं कि केवल अपनी स्त्री को छोड़कर अन्य सारी मातृवत परधार्येषु, पराई स्त्री मतलब अपनी पत्नी को छोड़कर बाकी सारी स्त्रियों को माता की दृष्टि से ही देखना, हाँ, तो वो वास्तविक ब्रह्मचर्य है। तो यहाँ पर फिर प्रभुपाद हैं, वो ये जगन्नाथ पंडित का ये कविता का अंश यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। वैरागी भाई ग्राम कथा ना सुनी बे काने, ग्राम में वार्ता ना कही बे अबे मिली बे आने। तो ना तो ग्राम कथा सुनो और ना ही किसी से ऐसी बात करो। हाँ, मतलब किसी की व्यर्थ की बातें सुनना नहीं है, ना ही किसी की व्यर्थ की बातें हैं, किसी को व्यर्थ की बातें करना है।
स्वप्ने हो ना कर भाई स्त्री संभाषण, मतलब स्वप्न में भी स्त्री का विचार नहीं करना चाहिए। गृह स्त्री छाड़िया भाई आसिया छवन है, अपनी पत्नी का त्याग करके अभी संन्यास आश्रम धारण किया है। यदि चाह प्रणय राखिते गौरांगी रसने, और अगर चैतन्य महाप्रभु का संग प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो छोटा हरिदासेर कथा था कि ये न मने, तो हमेशा छोटा हरिदास का जो प्रसंग है उसको स्मरण में रखो कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने उसको केवल एक छोटी सी गलती के लिए छोड़ दिया था, त्याग दिया था। भाल न खाई बे यार भाल न परी बे। तो विशेषकर ये वैरागी भाई मतलब सन्यासी के लिए ये बताया है, हाँ, कि अच्छा नहीं खाना है और अच्छा वस्त्र नहीं पहनना है। हृदय ते राधा कृष्ण सर्वदा सेव्य, और हमेशा हृदय से श्री श्री राधा कृष्ण की सेवा में रत रहना चाहिए। तो निष्कर्ष यह है कि हम वाणी मन क्रोध जीवा उदर और जननेन्द्रिय ये 6 वेगों को वश में कर सकते हैं। जैसे तात्पर्य में प्रभुपाद ने बताया वैसा प्रयास करके हम इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। तो जो ये 6 वेगों को वश में करता है और जो अपनी इंद्रियों को वश में करता है वही वास्तव में स्वामी अथवा गोस्वामी है। वैसे तो संन्यास धारण करने वाला व्यक्ति है, स्वतः उसके नाम के आगे स्वामी लग जाता है, हाँ, लेकिन केवल ऐसे डंडा ग्रहण मात्रेण तो सब कुछ नहीं हो जाता है। तो डंडा ग्रहण मतलब संन्यास धारण करने मात्र से कोई स्वामी नहीं बन जाता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अपितु जिसने वास्तव में अपनी इंद्रियों को वश में किया है वही सच्चा स्वामी अथवा गोस्वामी है। वो अर्थात इंद्रिय। तो गोस्वामी जो है वो कोई जाति नहीं है, वो कोई टाइटल नहीं, मतलब जिसने अपनी इंद्रियों को वश में किया है वही वास्तव में गोस्वामी है। अन्यथा वह गोदास है, मतलब अपनी इंद्रियों का दास है। तो जो भी व्यक्ति अगर ऐसा गोस्वामी बनना चाहता है तो भगवान और भगवान के भक्तों की सेवा में लग जाना चाहिए, उसी से हमारी इंद्रियां हैं वो वश में हो जाएगी। तो अंत में प्रभुपाद है प्रहलाद महाराज का श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, जिसमें वे कह रहे हैं कि मतिर्न कृष्णे परता स्वतोवा मिथो भी पद्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर वशिताम विशताम समिश्रम पुनः पुनः चर्वित चर्वणानाम। तो अदांत गो, गोदास के लिए शब्द प्रयोग किया है प्रहलाद महाराज ने। अदांत गो जो अपने विषय इंद्रियों के विषय में आ सकते हैं। तो जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए इस भौतिक जगत में अपना अस्तित्व बनाए रखने का निश्चय कर लिया है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, उनके लिए ना तो निजी प्रयास से और ना ही अन्यों के उपदेश से, ना ही सभाओं से कृष्ण भावना भावित होने की कोई संभावना नहीं है। मतलब जो इंद्रिय भोगों को ही चुन लिया है तो उसके लिए तो भगवान की भक्ति को प्राप्त करना कठिन है। वे बिना लगाम वाली इंद्रियों के द्वारा खींचे जाकर अज्ञान के गहन क्षेत्र में डाल दिए जाते हैं। तो अक्सर हम ऐसे शरीर को रथ के उदाहरण से तुलना करते हैं। भगवद गीता में भी इसी प्रकार से हम समझते हैं कि ये शरीर है रथ है और इंद्रियां जो हैं वो घोड़े हैं और लगाम है वो मन है और बुद्धि है वो सारथी हैं। तो बुद्धि है वो सारथी हैं जो लगाम को कस के पकड़ेगी, हाँ, मन को कस के पकड़ेंगे। तो बुद्धि द्वारा मन को और मन के द्वारा इंद्रियों को वश में रखना है। तो घोड़े हैं वो जो रथी हैं अर्थात जो आत्मा है उसको उसके गंतव्य स्थान तक ले जा सकते हैं। लेकिन अगर बुद्धि है वो ढीली है, वो लगाम को ठीक से नहीं पकड़ सकती है, तो लगाम है वो हाथ से छूट जाएगी, हाँ, क्योंकि तार मध्य जीवाती, हाँ, मतलब इंद्रियां हैं बड़ी बलवान है, हाँ,
भगवान गीता में भी ये विषय दूसरे अध्याय में और अन्य अध्यायों में चर्चा की है कि इंद्रियां हैं वो बड़ी हैं, इंद्रियानी प्रमाथिनी हरंती प्रसभम मना। तो इंद्रियां बलवान है, वो हैं अगर लगाम ढीली है तो अपनी इच्छा अनुरूप विषयों के प्रति भागेंगे और रथी के गंतव्य की दिशा में वो नहीं जाएंगे। तो इस तरह से अंधकार के गहन क्षेत्र में डाल दिए जाते हैं ऐसे लोग। हाँ, तमिश्र हैं वो अनेकों प्रकार के नरक हैं, उसमें से एक नाम है, किसी एक नरक का नाम है तमिश्र। हाँ, एक और नरक का नाम है अंधतमिश्र। ये 5वें स्कंद के अंत में आता है श्रीमद् भागवतम में। तो यहाँ तमिश्र अज्ञान के गहन क्षेत्र में डाल दिए जाते हैं और इस प्रकार वे पुनः पुनः चर्वित चर्वणाम। तो ऐसे लोग जो हैं वो ये जन्म मृत्यु का चक्र है, 84 लाख प्रकार के शरीरों में घूमते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से इंद्रिय भोग करने का प्रयास करते हैं। और वो इंद्रिय भोग तो कैसा है, तो चर्वित चर्वणानाम, तो हम पहले ही इसको बार बार चबा चुके हैं। अनुभव है कि उसमें कुछ विशेष टेस्ट नहीं है, बार बार हम निराश भी होते हैं। अगर कोई व्यक्ति को कोई जैसे गुलाब जामुन बहुत प्रिय है तो उसको ऐसे पतीला भर करके गुलाब जामुन दे दे तो नहीं खा सकता है, 2, 4, 5, 10 बस। अभी नो कोई अगर उसको ज़बरदस्ती करेगा तब भी वो नहीं खाएगा। तो ऐसे बात है, मतलब गुलाब जामुन है वो तो वही के वही है, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति को जिसको गुलाब जामुन में बहुत रुचि थी, अगर पतीला भर करके गुलाब जामुन मिल जाए तो उससे वो बहुत जल्दी उब जाता है। तो ऐसा ही है, लेकिन फिर भी थोड़े समय बाद में फिर ओके ठीक है अब फिर से खाएंगे। हाँ, तो कुछ समय पहले तो जब पेट भर गया था तो अभी उसमें से कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, लेकिन थोड़े समय बाद में हम भूल जाते हैं और फिर से वह हमें आकर्षण करता है। तो ऐसा ही इंद्रिय भोग के विषय में है। सभी इंद्रियां जो हैं उनके विषय से हम कई बार चूस चुके हैं, लेकिन फिर भी उसको फिर से चूसना चाहते हैं। जैसे जो गन्ने का रस वाला होता है, तो गन्ने में से पूरा रस निकाल कर हैं गन्ने को फेंक देता है, और गाय है वहाँ जाती है और उसको खाती है, सोचती है इसमें अभी भी कुछ होगा और उसको चबाते हैं। तो ऐसी ही हमारी स्थिति है। तो रूप गोस्वामी हैं वो कहते हैं कि जो अगर ये 6 वेगों को वश में कर ले तो वास्तव में गोस्वामी बन सकता है और पूरे विश्व में लोगों को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, या लोग हैं स्वतः उनसे आकृष्ट होंगे। हाँ, तो प्रभुपाद एक ऐसे ही गोस्वामी हैं और वो मतलब बड़े निराले हैं। ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जो महान हैं और उनके पीछे हजारों लाखों लोग जुड़े हुए होंगे, लेकिन प्रभुपाद हैं उनमें और ऐसे दूसरे लोगों में क्या अंतर है। तो कोई एक्स बाबा है, उनको आप ले लीजिए, जिनके लाखों अनुयायी हैं या करोड़ों अनुयायी हैं, तो एक तो वे स्वयं भी गोस्वामी नहीं होते हैं और उसी के कारण उनके जो चेले हैं वो भी गोस्वामी नहीं होते हैं। मैं किसी के नाम गिनवाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, आप स्वयं हैं बहुत सारे नाम सोच सकते हैं कि जो ऐसे बहुत ही प्रसिद्ध हो गए, लेकिन अगर उनके अनुयायी अगर हम देखें, हाँ, तो चरित्रहीनता ही मिलेगी हमें। और उसके विपरीत है प्रभुपाद विदेशियों को भी गोस्वामी बना दिए। तो ऐसे तो हजारों हजारों भक्त मिल जाएंगे, हाँ, जो इंद्रियों भोगों को छोड़ करके कृष्ण के पीछे लगे हुए हैं। तो मतलब प्रभुपाद वो वास्तव में गोस्वामी हैं। हाँ, और यही एक लक्षण भी है कि गोस्वामी हैं वो
अपनी और गोस्वामियों को आकृष्ट करेंगे, या फिर भोगी भी हैं उनसे आकृष्ट होंगे तो वो उनके संग के प्रभाव से वो भी गोस्वामी बन जाएंगे। तो यहाँ पर मैं विराम दूंगा। किसी को इस विषय में कुछ प्रश्न या मंतव्य हैं तो बता सकते हैं। और केवल प्रभुपाद नहीं, ऐसे सारे आचार्य, भक्ति सिद्धांत महाराज हो या भक्ति विनोद ठाकुर हो, ये सभी हैं, ये लोग गोस्वामी हैं। हरे कृष्ण। किसी का इस विषय में प्रश्न या मंतव्य है? बिल्कुल व्यवहारिक शिक्षा है। प्रभुपाद ने 6 वेगों को वश में करने के लिए क्या बताया? वाणी को वश में करना है, हरे कृष्ण का जप करो, कीर्तन करो, प्रचार करो। मन को वश में करना है तो कृष्णमय हो जाइए, कृष्ण के विचारों से मन को भर दीजिए। हाँ, कृष्ण कथा सुनिए, कृष्ण के विषय में पढ़िए, प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़िए। और क्रोध को वश में करना है तो हनुमान जी की तरह उसका सदुपयोग कीजिए। जीवा को वश में करना है तो प्रसाद खाइए, और प्रसाद खाने से जीव ना मात्र जीवा अपितु उदर भी शुद्ध होगा और जननेन्द्रिय और अन्य इंद्रिया भी शुद्ध हो जाएगी। तो हम गोस्वामी बन जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर समाप्त करें। किसी का कुछ प्रश्न मंतव्य ना हो तो। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद की जय। श्री उपदेशामृत की जय। वैष्णव भक्त वृंद की जय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।